जय हिंद साथियों, इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हो, आज की जो क्लास है ये आर्मी एग्जाम 2026 की जो चल रहे हैं उसके लिए 2 दिन के पेपर एनालिसिस, किस टाइप के पेपर आ रहे हैं, कितना सेफ स्कोर है, सारी चीजें इस क्लास के अंदर बात करने वाले हैं। सबसे पहले पेपर का लेवल कैसा रहा, मॉडरेट से टफ है या कैसा है, पेपर का लेवल कैसा रहा है, लंबा लेकिन टफ बैलेंस है, सेफ स्कोर कितना जाएगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, कितनी जा सकती है, फिजिकल की तैयारी के लिए क्या करें, पूरी स्ट्रेटजी, रिजल्ट का इंतजार करें या नहीं करें। सबसे पहले मैं बता देता हूं, आर्मी अग्निवीर 2026 की जो भर्ती है बहुत बड़ी भर्ती है। लगभग मान सकते हो इसके अंदर 50,000 के आसपास के पदों पर भर्ती हो रही है पहली बार अग्निवीर के अंदर। दूसरा ध्यान रखना, इसके एग्जाम है कल से शुरू हुए थे, 1 जून और 2 जून के बच्चों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। लगभग मोर देन अपन बोल सकते हैं लगभग 40 से 50% बच्चों का एग्जाम कंप्लीट हो गया है। 2 ही दिनों के अंदर 8 शिफ्ट हो चुके हैं, जिसके अंदर 2 ट्रेडमैन के और बाकी जीडी के बच्चों का एग्जाम हो गया। अब अभी जो आपका WPM है या बोल सकते हो आप आपका अन्य आर्मी के अंदर उसका एग्जाम होने वाला है, कलर का होने वाले बाकी है, वो लगभग 4-5 दिन के अंदर वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। 10 तारीख तक आपके सारे एग्जाम, जितने भी आर्मी की जितनी भी भर्तियां हैं, जीडी हो चाहे ट्रेडमैन हो चाहे अन्य हो चाहे कलर हो, सबकी वैकेंसी कंप्लीट हो चुका है। अब इन 2 दिनों के अंदर आपने देखा होगा 8 पेपर हो चुके हैं अब तक। 8 पेपरों में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या कट ऑफ रहेगी, किस टाइप से तैयारी करें, जिन बच्चों का एग्जाम हो वो क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, इसके ऊपर पूरी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो 2 दिन के जो पेपर है हम लोगों ने देखा, या जो हमारे बच्चे देखे आए ऑफलाइन के स्टूडेंट है, उनका जो पेपर है बच्चे बोल रहे हैं कि सर बहुत इजी आया। पहले बात तो मैं क्लियर वो कर दूं, उन बच्चों को ये पेपर इजी लगा है जो पिछले 6 महीने से मेहनत कर रहे थे, 6 महीने या साल भर से जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे थे, उन बच्चों के लिए पेपर इजी है। कोई हो सकता है 3 महीने या 2 महीने या 15 दिन पढ़ के लिया गया, उनके लिए इजी नहीं है। सबसे पहले तो आपने दिमाग से ये भ्रम निकाल दो कि पेपर बहुत इजी है, कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी, क्योंकि आर्मी के लेवल की वैकेंसी तो आर्मी का लेवल का ही पूछेगा। दूसरा पेपर की मैं बता दूं, क्योंकि आपने एनालाइज नहीं किया, 15-20 क्वेश्चन इजी आने से पूरा पेपर इजी नहीं हो जाता बच्चों। पूरे पेपर में 50 क्वेश्चन है, 50 के 50 इजी नहीं होती है। आपने देखा होगा कुछ लेंथी क्वेश्चन भी थे, कोई टफ भी क्वेश्चन थे, कोई आउट ऑफ सिलेबस भी था। तो ये जो पेपर है ये मॉडरेट से टफ रहा है बच्चों, इजी नहीं है। इजी उनको लग रहा है जो साल भर से तैयारी कर रहे हैं या 6 महीने से रेगुलर आर्मी जो उनका ड्रीम था, रेगुलर 6 घंटे की क्लास ले रहे थे ऑफलाइन के अंदर और रेगुलर 6 घंटे लाइब्रेरी के अंदर पढ़ रहे थे, और रेगुलर हमारे पास में कम से कम 50 ऑफलाइन के पेपर दिए थे उन्होंने, 50 ऑफलाइन के और 50 ऑनलाइन के पेपर दिए थे। उनके लिए इजी था क्योंकि उन्होंने ये पेपर पहले से सोल्व कर रखे थे। समझ में आई बात? जो बच्चे इसकी कम से कम आपके इतना टाइम से तैयारी नहीं कर रहे थे या पेपर नहीं दिए थे, उनके लिए हार्ड पेपर थे। ये इजी उन्हीं को लग रहा है जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे थे। तो सबसे पहले ये दिमाग से भ्रम निकाल दीजिएगा कि पेपर बहुत इजी आ रहा है, कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी। कट ऑफ इसकी नॉर्मल रहने वाली है, ठीक है, ज्यादा हाई नहीं जाएगी कट ऑफ। लगभग मान सकते हो जिनके लगभग 30 प्लस क्वेश्चन सही है उनका लगभग चांस है पेपर पास हो जाएगा, क्योंकि आप पूरे पेपर 50 के 50 क्वेश्चन तक जाओगे ना। अगर हमारे बच्चे भी ऑफलाइन के अंदर, अभी बात हुई आज बच्चों से, सिंपल बच्चे बोल रहे सर आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो गया। तो बहुत बार होता है पेपर का, एक बाहर से अपन पेपर देखते हैं, एक पेपर देख के आता है बच्चा, बहुत डिफरेंट होता है बच्चों। पेपर जो देख के आ रहा है और बाहर से अपन एनालाइज कर रहे हैं, अपने को लगता है हाँ तो ये तो इजी था, इसका ये हो जाएगा ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब बच्चा देता है उसके ऊपर क्या बीत रही है, किस टाइप का क्या है आपका प्रेशर है, सारी चीजें हैंडल करनी होती है, और उसका दिमाग उस टाइम पर क्या सोच रहा है। तो कई बार तो पेपर के अंदर कम से कम आप मान के चलो 50 क्वेश्चन है, उनमें आते हुए भी 4 से 5 क्वेश्चन बच्चे गलत कर देते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन तो आते हुए भी गलत हो रहे हैं हर बच्चों के, और 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो करने लायक नहीं थे। तो टोटल 12-13 क्वेश्चन तो ऐसे निकल गए बच्चों। तो मान के चलो जिनके 30 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं उनका सेफ स्कोर, आराम से पासिंग मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। 30 से लेके 35 के बीच में ही इतनी रहने वाली कट ऑफ। और अभी कट ऑफ के ऊपर कोई चर्चा मत करूं, कट ऑफ की बात लास्ट के अंदर वो देखेंगे, फालतू की बातों में नहीं पढ़ना है। अलग अलग आप यूट्यूब के माध्यम से अलग अलग कट ऑफ बताई जाएगी, कोई 45 बताएगा, कोई 40 बताएगा, कोई 30 बताएगा, कोई कितनी बताएगी, इनमें चक्कर में नहीं पढ़ना है। मैं आपके लिए जो हमारे बच्चे तैयारी कर रहे थे या कोई और बच्चा जो तैयारी कर रहा है, उनके लिए अभी 2 दिन से काफी कॉल आ रहे हैं, सर क्या करें, कल पेपर हुए थे बच्चों के 45 क्वेश्चन हो रहे, 30 हो रहे, 35 हो रहे, वो बच्चे डाउटफुल, अभी हमें क्या करना चाहिए सर, अभी हम घर जा रहे हैं, अभी रिजल्ट का वेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूं बच्चों, अगर देखो 100 नंबर का तो अपना होता है पेपर, 100 नंबर का आपने काम किया है अभी तक। अभी जो हमारा काम हुआ है ये लगभग 100 नंबर का काम हुआ है, 100 नंबर का काम बाकी है। हमारा जो पेपर है ये आपका होता है 100 मार्क्स का, और फिजिकल होता है आपका, फिजिकल होता है 100 मार्क्स का। आपका फाइनल सिलेक्शन 200 नंबर से मेरिट बनेगी, उससे निर्धारित होगा। आपने पहला स्टेप अभी अच्छे से कर लिया, पिछले 7-8 महीने की मेहनत के साथ में आप 30, 35, 38 क्वेश्चनों तक पहुंच रहे हो, बहुत अच्छा स्कोर है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी
हमारा जो भाई है उसका हो सकता है पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो भी उसको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक पेपर सब कुछ डिसाइड नहीं करेगा, आपको रेगुलर मेहनत करनी है जब तक आप ड्यूटी नहीं चढ़ जाते हो, ज्वाइन नहीं हो जाते हो। सबसे पहले तो दिमाग में ये गांठ बांध लेनी है, कोई बात नहीं, पेपर अच्छा हुआ तो भी हमें आगे की प्रोसेस की तैयारी करनी है, नहीं हुआ है तो भी आगे की तैयारी करनी है। ठीक है, दूसरा ध्यान रखना, ये पेपर है, ये सब कुछ डिसाइड नहीं करेगा, 100 ही नंबर का पेपर है। अब इस 100 नंबर में से आपके 60 आ रहे हैं, 65 आ रहे हैं, 68 आ रहे हैं, वो है। सेकंड है 100 नंबर का आपका फिजिकल होने वाला है। फिजिकल के लिए मैं बता देता हूं, अभी लगभग 15 तारीख तक तो आपके एग्जाम चलने वाली है। उस एग्जाम के 10 से 12 दिन बाद में रिजल्ट आ जाएगा, और लगभग 10-12 दिन बाद में, पिछली बार आपने देखा होगा आर्मी अग्निवीर 2025 की भर्ती बहुत बड़ी पदों पर भर्ती थी, तो उसका लगभग 12-15 दिन बाद में सबसे पहले अलवर एआरओ का फिजिकल स्टार्ट हो गया था। बच्चों को फिजिकल के लिए टाइम नहीं मिला था, टाइम नहीं मिलेगा, किसी का भी हो सकता है, जरूर नहीं अलवर का हो सकता है जयपुर एआरओ का पहले हो जाए फिजिकल रिजल्ट के 10 दिन बाद में, या कोटा का हो जाए, या सीकर का हो जाए, झुंझुनू का हो जाए, या बीकानेर का हो जाए, किसी का ही हो जाए, तो आप अब तक 8 महीने 9 महीने जो मेहनत कर रहे थे वो बेकार चली जाएगी। मेरे कहने का तात्पर्य एक ही है, आपका पेपर हो गया, जैसा हुआ अच्छी बात है, आप सेकंड फेज की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, वेट मत करो। अगर वेट करेंगे तो समस्या हो जाएगी। पिछली बार अलवर एआरओ के बहुत सारे बच्चे फिजिकल में आउट हुए थे, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिला था, क्योंकि पेपर होने के बाद में हम लगभग 15-20 दिन तो रिजल्ट का वेट करेंगे, कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा, कब आएंगे, पास होंगे कि नहीं होंगे, फिर क्या करेंगे। तो बच्चों अभी तक अपन पिछले 3 महीने से फिजिकल नहीं कर रहे थे, क्योंकि पेपर के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे थे, तो फिजिकल वैसे ही हमारा वीक है। दूसरा 100 नंबर का फिजिकल है, अगर पेपर में किसी बच्चे के आपके 30 के आसपास क्वेश्चन है, वो 100 नंबर फिजिकल में ले आएगा, आराम से सिलेक्शन है। या मान लो 32-33 क्वेश्चन है तो आराम से सिलेक्शन है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो फिजिकल पूरा 100 नंबर से 100 लाने की कोशिश करो। पेपर हुआ अच्छी बात है, आपके 40 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 38 हो रहे, 35 हो रहे, जितने भी हो रहे, सेकंड फेज की अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ये 100 नंबर का फिजिकल होने वाला है। 100 नंबर के अंदर क्या है, 60 नंबर की तो आपकी रनिंग रहने वाली है, और 40 नंबर की क्या होने वाली है बच्चों, बीम। 40 नंबर की आपकी बीम होगी। 40 नंबर आपको कब मिलेंगे पूरे में से पूरे, जब आप 10 बीम निकाल दोगे। ऐसे नहीं निकलेगी वो, तो ध्यान रखना, बिना तैयारी के 10 बीम नहीं निकल सकती, आपको पता होगा, और वहां पे वो रोकते हो रहे। ये 60 नंबर आपको कब मिलेंगे, तो ध्यान रखना, ये 60 नंबर आपके मिलेंगे जब आप क्या आते हो, 5-15 तक रनिंग में आते हो, एक्सीलेंट के अंदर आते हो, 5-15 से लेके 30 के बीच में आते हो, तो आपको 60 नंबर मिलने वाले। 5-15 से लेके 30 तक आप रनिंग कर लेते हो, 5-30 तक, तो आपको पूरे के पूरे कितने मिलेंगे, आपके 60 नंबर मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे, तब जाके 100 नंबर होगा, ध्यान रखना। तो फिजिकल बहुत जरूरी है, फिजिकल के लिए टाइम नहीं मिलेगा, 15 जून तक इसका कंप्लीट हो जाएगी सारी प्रोसेस, और लगभग 1 जुलाई से पहले पहले इसका रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट आने के 10 दिन बाद में फिजिकल शुरू हो जाएगा। जो बच्चे अभी सोच रहे हैं कि हम जाके सर अभी इतने दिन से पढ़ाई कर रहे थे, अब थोड़ा रेस्ट करेंगे, 2 महीने रेस्ट करेंगे, 3 महीने रेस्ट करेंगे, तो बच्चों ये जो आपकी पीछे की जो मेहनत है आपकी 6 महीने की, साल भर की, ये पानी फिर जाएगा इसके ऊपर। अभी पेपर में हो सकता है आपने 38 क्वेश्चन हो रहे, 35 हो रहे, 36 हो रहे, जितने भी हो रहे, अच्छा स्कोर है, बुरा नहीं है। सब बोल रहे हैं पेपर इजी आ रहा है, इजी उनको लग रहा है जो पीछे साल भर से तैयारी कर रहे हैं। ये भी ध्यान रखना, आप लोग जो साल भर में इतनी मेहनत की है, रेगुलर मैं बता रहा हूँ, हमारी एकेडमी में जितने भी बच्चे थे, इन्होंने कम से कम 100 पेपर हमने लिए इनके, 50 ऑनलाइन और 50 ऑफलाइन, 100 पेपर दे दिया वो बच्चा, उसको तो इजी लगेगा पेपर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, वही क्वेश्चन मिलते जुलते वही क्वेश्चन आए तो इजी लग रहा है। बाकी सारा पेपर आप एनालाइज करोगे, पेपर में 15 से 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के थे, और वही निर्धारित करेंगे कट ऑफ कितनी जाने वाली है। बच्चा 32 वाला पास होगा, 30 वाला होगा, 35 वाला होगा, ध्यान रखना। तो ये दिमाग से निकाल दीजिएगा, पेपर इजी आ रहा है, कट ऑफ कम जाएगी, कट ऑफ हमेशा जाती उतनी रहने वाली है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे होता है, वो बात की बात है, आप अपने कर्म मत छोड़ो। हमारा काम क्या है, हमारा काम पेपर हो गया, पहला पेज हो गया, सेकंड पेज में लग जाओ, बाकी क्या करें क्या नहीं करें कोई मतलब नहीं। हमें जॉब कब मिलेगी, जब ये सारी चीजें हो जाएगी तभी तो जॉब मिलेगी। ऐसा तो नहीं कि पेपर के अंदर 50 में से 50 क्वेश्चन करो जो मिल गए, नहीं मिलेगी बच्चों। पेपर में 30 क्वेश्चन करो जो मिल गए, नहीं मिलेगी। तो सेकंड फेज की तैयारी मेरा मानना ये है, अभी से शुरू कर दीजिएगा, जहां से भी आप करते हो, जहां से भी आपका है, कि हमें जिन बच्चों के अच्छे स्कोर हो रहे हैं, जो हमारे ऑफलाइन के बच्चे हैं, चाहे ऑनलाइन के बच्चे, या कोई पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, क्योंकि बच्चा थोड़ा सा अभी क्या है, बच्चा को क्या चाहिए, रेस्ट चाहिए, हमें भी वो यही बोलेंगे और आपको भी बोलेंगे। आप थोड़ा समझदारी के साथ में समझते हुए बच्चों को बोलो कि 3 महीने या 4 महीने बाद में वैकेंसी होने के कंप्लीट होने के बाद में रेस्ट ही करेंगे, और करना क्या, लापरवाही नहीं करनी है। आगे भी ऐसी खूब सारी वैकेंसी आती रहती है, जिन बच्चों का अच्छा नहीं हुआ पेपर किसी कारणवश से, या टाइम नहीं मिला, हो सकता है किसी ने 15 दिन तैयारी करी, 20 दिन तैयारी करी, नहीं कर पा रहे अच्छे स्कोर, तो वो दोबारा से लगे रहो। और वैकेंसी खूब सारी वैकेंसी आने वाली है बीच के अंदर, लगभग सितंबर अक्टूबर तक 4 से 5 वैकेंसी ऐसी और कंप्लीट होने वाली है। चाहे एयरपोर्ट्स की बात कर लो आप, चाहे आप आगे रेलवे ग्रुप डी की बात कर लीजिएगा, एनटीपीसी की वैकेंसी आने वाली है, या आप दिल्ली पुलिस की अभी लास्ट में वैकेंसी आएगी, एसएससी जीडी की आने वाली है। खूब सारी वैकेंसीज आपके पास में, वही चीजें रहने वाली है।
जिनका अच्छा नहीं हुआ, अच्छा हुआ वो अपना सेकंड फेज में ध्यान दीजिएगा और साथ साथ में पढ़ाई भी करते रहिएगा। ऐसा नहीं कि सेकंड फेज करें तो पढ़ाई नहीं करेंगे, जब तक आप ड्यूटी नहीं चढ़ जाते हो तब तक पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना। दूसरा, फिजिकल के लिए हमारी इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी एक सेपरेट आर्मी अग्निवीर 2026 का स्पेशल बेस लेके आ रही है। इसके अंदर आपको गारंटी के साथ में फिजिकल पास कराया जाएगा। पीछे के हमारे रिपोर्ट आप देख सकते हो, फिजिकल के अंदर आज तक हमारे कोच सर बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। साथ में ही हमारे जो सर है जो खुद आर्मी से रिटायर्ड है, ठीक है, वो भी साथ में ही बच्चों से बार बार गाइड करते रहते हैं, देखते रहते हैं। फिजिकल में एक भी बच्चा आज तक आपका फेल नहीं हुआ है। तो हम गारंटी बेस स्टार्ट करें आर्मी अग्निवीर 2026 की वैकेंसी के लिए, फिजिकल के लिए। अगर आपका सिलेक्शन, अगर मैं बता रहा हूँ आपके कितने क्वेश्चन हो रहे हैं पहले देखेंगे, उसके हिसाब से फिजिकल में तैयारी करेंगे। हम कोशिश करेंगे 100 में से 100 लाने के लिए। तो आप जो बच्चे मुझे देख पा रहे, सुन पा रहे, उनके लिए रिक्वेस्ट रहेगी आप फिजिकल शुरू कर दीजिएगा। ये नहीं कि हमारी एकेडमी से करें, कहीं से भी आपको अच्छा लगता है वहां से शुरू कर दीजिएगा। अगर आप यहाँ से करते हो तो 101% श्योरिटी के साथ में फिजिकल पास नहीं, आपके 100 में से 100 नंबर दिलाने का वादा करते हैं। 100 में से 100 नंबर दिलाएंगे, लेकिन उसके लिए टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फिजिकल के 10 दिन पहले आ रहे हो, 1 महीने पहले आ रहे हो, तो नहीं हो सकता, वो तो पॉसिबल नहीं है। हमें पता नहीं आपने फिजिकल कैसा किया है नहीं किया, ये प्रैक्टिस मांगती है। आप हमें 3 से 4 महीने दोगे, रिजल्ट 101% मिलेगा। जिन बच्चों के लग रहा है कि हमारी क्वेश्चन कम सही हुए तो वो फिजिकल में ज्यादा मेहनत कीजिएगा। जिनके अच्छे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 40+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो वो फिजिकल के अंदर हो सकता है 5:30 के बाद में आएगा तो भी काम बढ़ जाएगा। 5:30 के बाद में इस बार रनिंग को 4 ग्रुपों में बांटे हुए। अगर 5:15 से 30 तक आते हो तो आपको 60 नंबर मिलेंगे। 5:30 से 45 तक आते हो तो 48 नंबर ही मिलेंगे। 5:45 से 6 मिनट तक आते हो तो आपको 36 मिनट नंबर ही मिलेंगे। और 6:15 तक आते हो तो आपको आपका 24 नंबर मिलने वाले हैं। तो इस हिसाब से ग्रुप बांटा हुआ रनिंग के अंदर, तो ध्यान रखिएगा, इसी के हिसाब से तैयारी करनी है। जिन बच्चों के लगभग 40 तक क्वेश्चन सही हो रहे हैं उनको फिजिकल में कोशिश करनी है पूरे में से पूरा नंबर लाने की। ऐसे ही बीम के अंदर है, आप 10 में से 10 निकालोगे तभी क्या मिलेंगे, आपका 40 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर इससे कम निकालते हो तो वो नंबर आपके कटते जाएंगे, 36 होंगे, फिर आपके 27 होंगे, फिर 22 नंबर होंगे, ऐसे बीम के अंदर होता है। तो आपकी कोशिश करनी है। पेपर हो गया, अच्छी बात है, ये 2 दिन का पेपर एनालाइज किया हमने, अच्छे पेपर आ रहे हैं। जो आप लोग इतने दिन से पढ़ रहे थे, जितना हम पढ़ा रहे थे वही आ रहे थे। ठीक है, तो अब जो सेकंड फेज है, क्लासेज रेगुलर लेना चाहते हो तो रेगुलर लीजिएगा, लेकिन जिनके लग रहा है कि हमारे 45 क्वेश्चन सही है, 40 सही है, 35 सही है, वो फिजिकल को अच्छी ईमानदारी के साथ में तैयारी कीजिएगा। हमें जॉब कब मिलेगी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पेपर से नहीं होने वाला है। पेपर आप सबका अच्छा हुआ, इसके लिए आप सारे के सारे बधाई के पात्र बनते हो कि आपने पिछले 6 महीने से रेगुलर तौर पर पीछे 12-12, 15-15 घंटे पढ़ाई करी थी, उसका इसलिए आज हमें ये पेपर इजी लग रहा है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी जो बच्चे हैं जो थोड़ी सी लापरवाही कर रहे थे या तैयारी नहीं कर रहे थे, सही गाइडेंस के साथ में तैयारी नहीं कर रहे थे, उनसे पूछ लीजिएगा एक बार कितने क्वेश्चन हो रहे, पता लग जाएगा आपको। डिफरेंट अपने आप ही पता लग जाएगा डिफरेंस कहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल हल्का आ रहा है पेपर अपने आर्मी के लेवल का ही आ रहा है। आर्मी का लेवल इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ये पैटर्न रहता है। आपने उस पैटर्न के माध्यम से उस हिसाब से तैयारी की तो आपको इजी लगा है बच्चों। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा, आर्मी अग्निवीर आपका फिजिकल का सेपरेट बेंच, गारंटेड बेंच हमने शुरू किया है, वो अभी से कर दिया बच्चों। जो बच्चे देके आ रहे हैं एग्जाम, आप रेगुलर जुड़िएगा, पहले पाओ की प्रोसेस में आइएगा, क्योंकि हमारे पास में लिमिटेड सीट है बच्चों। जितना जल्दी आ सकते हो उतना जल्दी आइएगा। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, सारी चीजें आपको ऑथेंटिक बातें वो बताई जाएगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।